एक बेबी 1 kg का हुआ था, एक बेबी 1.2 kg का हुआ था। 10 दिन तक वो शीशे में रहे, वेंटिलेटर पे थे दोनों, और वेंटिलेटर से उतरे। फिर उसके बाद घर ले जाया गया, फिर इन्फेक्शन हो गए दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर एक बेबी एक्सपायर हो गया मेरा 1 मंथ का पूरा होके। कोई मदद नहीं चाहेगी कि किसी का बच्चा वेंटिलेटर तक पहुंचे। जिस दिन पता लगा था कि वो इस दुनिया में नहीं है, बस बोलने क्या बोले अब। ये सिर्फ पूजा की बात नहीं है, ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। भारत और दुनिया में की गई स्टडी से पता चला है कि बढ़ती गर्मी और समय से पहले बच्चे का जन्म का आपस में गहरा रिश्ता है। जैसे जैसे मौसम और ज्यादा गर्म हो रहा है, खासकर जलवायु परिवर्तन की वजह से, भारत में गर्भवती महिलाओं को समय से पहले डिलीवरी, शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन, लू लगने और सांस की दिक्कत का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। मिलिए 25 साल की डॉली शर्मा से, जिन्होंने अपनी दूसरी संतान को 7वें महीने में जन्म दिया। डॉली दिल्ली के एक शहरी गांव मदनपुर खादर में अपने ससुराल में रहती हैं। ये एक 11 लोगों का परिवार है जो एक ही कमरे में रहता है। खून की कमी थी मुझे, और कमजोरी बहुत महसूस होती थी। डिलीवरी के टाइम में ये अल्ट्रासाउंड करवाई थी तो मुझे डॉक्टर ने बताया था बच्चे का जो नाल होता है वो बच्चे की मूड़ी में 2-3 फंदे में थी, तो डिलीवरी के टाइम में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। जब ब्लड चेक किया था ना, तो जैसे ब्लड निकाला वैसे ही बाहर आकर मैं गिर गई थी, चक्कर से आके गिर गई थी। तो डॉक्टर यहाँ तक बोला था पानी की कमी है। उस समय क्या हुआ कि मैं डिलीवरी होने के बाद मैंने काफ़ी गरम गरम दवा खाई वो, और घर पे उबला हुआ अंडे मिले, 4 अंडा मैंने डेली खाती थी। और बच्चे को वो जॉन्डिस हो गया था, पीलिया बोलते हैं ना, पीलिया सा हो गया था। लेटरिन बच्चे को नहीं होता था और बुखार सा होता था उसे, वो बिल्कुल पीला हो गया था। वो टॉयलेट पीला करता था, लेटरिन सफ़ेद करता था। तो फिर मैं उसे 20 दिन के बाद, 20 दिन नहीं 18 दिन के बाद मैंने सफदरजंग इमरजेंसी में लेके गई थी। आईसीयू में उसको 2 दिन रखा गया। तो फिर डॉक्टर ने बोला पानी पियो और दूध पियो, रात में प्रोटीन ये सब लिया करो। ORS का घोल भी बोला था पीने के लिए, पर बट मेरे को अच्छा नहीं लगता था वो ORS का घोल, क्योंकि बच्चे को पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है ना, तो पीना ही पड़ता था बच्चे को। डॉक्टर से बोलते थे तो पीते थे। गर्मी का गर्भावस्था पर असर। गर्मी के मौसम में गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम बढ़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी में उनका शरीर खुद को और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करता है। गर्भवती महिलाओं में डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक होता है। गर्मी के संपर्क में आने वाली महिलाओं में उच्च रक्तचाप और प्री-इक्लेम्पसिया का खतरा बढ़ने के साथ प्रसव के दौरान हृदय संबंधी जटिलताओं का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। A number of recent studies in India and भारत में हाल के कई अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भवती महिलाएं गर्मी के प्रभावों के प्रति संवेदनशील होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उनके शरीर में बदलाव आते हैं, और यदि ये महिलाएं बाहर काम करती हैं या गर्म वातावरण से नहीं बच पाती हैं, तो उनके शरीर को ठंडा होने का समय नहीं मिलता। इससे गर्भावस्था की समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, समय से पहले प्रसव और गर्भपात। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अधिक महिलाएं उच्च तापमान के संपर्क में आएंगी। इसीलिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, डॉक्टरों, आशा और ANM के लिए इन महिलाओं को गर्मी, थकावट, स्ट्रोक के लक्षणों और संकेतों के बारे में उचित सलाह देना महत्वपूर्ण होगा, न कि चीजों के चरम पर पहुंचने का इंतजार करना।
तुलिका मंगोलपुरी में आशा दीदी के रूप में काम करती हैं। रोजाना दर्जनों घरों का दौरा करती हैं और गर्भवती महिलाओं को हर मुनासिब सहयोग देती हैं। मैम पहले बात तो मैं इनको गर्मी ज्यादा होता है तो यही सलाह देती हूँ जो आप कम से कम निकला करो, लेकिन सबके घर के हालात एक जैसे नहीं होते। बाहर निकलना कभी कभी उनको पड़ जाता है, वो लोग गर्मी में निकलते हैं। मैं उनको तो सलाह देती हूँ जो पीने का पानी आप साथ में लेके निकलें। इस टाइम में उल्टी दस्त ज्यादा होते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उनको यही सलाह देती हूँ पानी का तरल पदार्थ ज्यादा यूज कर। नींबू पानी है, आप दही का इस्तेमाल करें, तरबूज है, मौसमी फल मिलता है, इन सब का इस्तेमाल आप ज्यादा खाएं उनको। अमेरिकी संस्था क्लाइमेट सेंट्रल के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि 2020 से 2024 के बीच भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए हर साल जो खतरनाक गर्मी वाले दिन रहे, उनमें 1/3 जलवायु परिवर्तन की वजह से थे। पिछले 5 सालों में गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक गर्मी वाले दिनों की संख्या दोगुनी हो गई। प्रेगनेंसी हीट रिस्क दिनों की पहचान कैसे होती है? जब किसी इलाके में तापमान हिस्टोरिक रिकॉर्ड के 95% से ऊपर चला जाता है, तब ऐसे दिन दर्ज किए जाते हैं। ऐसे दिनों में समय से पहले डिलीवरी का खतरा काफी बढ़ जाता है। समय से पहले पैदा हुए बच्चों को आगे चलकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और मां को भी डिलीवरी के बाद गंभीर स्वास्थ्य दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम पाते हैं कि समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं में श्वसन समस्याएं अधिक होती हैं और उनकी फेफड़ों की कार्य क्षमता कम होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा होता है, जिसमें किडनी की बीमारियां, उच्च रक्तचाप और मधुमेह शामिल है। समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं में मधुमेह का खतरा अधिक होता है, खासकर टाइप 1 और टाइप 2। इसके अलावा उनके मस्तिष्क के विकास पर भी प्रभाव डालता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, सेरेब्रल पाल्सी और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। गर्मी का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि गर्भवती महिलाओं में डिहाइड्रेशन की समस्या अधिक होती है। जब वे स्तनपान करा रही होती हैं, तो हम उन्हें अधिक तरल पदार्थ लेने की सलाह देते हैं ताकि उनके दूध की गुणवत्ता और मात्रा बनी रहे। गर्मी का असर माताओं के पोषण पर भी असर डालता है, जिससे उनके दूध की मात्रा कम हो सकती है और शिशु के विकास पर भी प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं में पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन का खतरा और बढ़ जाता है, जो उनकी पहले से ही जटिल स्वास्थ्य समस्याओं को और गंभीर बना देता है। जब पानी सूख जाए, रिपोर्ट की मुख्य बातें। कम आय वाले शहरी इलाकों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ता है। खराब और अनियमित पानी की आपूर्ति स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाती है। पानी लाने का काम ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां करती हैं, जिससे उनका बोझ बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन, जल संकट और पानी की गुणवत्ता दोनों को खराब करता है और मातृ स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सीधा असर डालता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के गांव और गरीब इलाकों में रहने वाले लोगों को रोज साफ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो पारंपरिक वाटर सोर्सेज हैं वो सूखते जा रहे हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी साफ सफाई पर भी असर पड़ता है और उन्हें पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये एक खतरनाक चक्र है जो माँ और बच्चे दोनों की सेहत को खराब कर सकता है। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे हम बोलते हैं प्लानिटरी हेल्थ, एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, सबकी सब चीज़ें एक साथ में ज़रूरी है। सो इन सारी चीज़ों के अंदर जो सेंटर है वो क्लाइमेट है। अब मलेरिया के सीजन्स चेंज हो रहे हैं, पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, डायरिया के सीजन्स चेंज हो रहे हैं। ज़्यादातर बात होती थी समर डायरिया की, कि समर्स में डायरिया होता है। अब विंटर डायरिया भी है, अब समर डायरिया भी है। अब कोई मंथ्स भी बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है कि कौन से मंथ में होगा। उसी तरह से डेंगू के सीजन्स में भी चेंजेस आए हैं।
उसी तरह से नए जो वेक्टर्स और जो नए वायरसेस हैं वो भी बहुत सारे नए आए हैं। वापस से कोविड का शुरुआत है। सो कहीं पे ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज है ये हर चीज़ को इम्पेक्ट कर रहा है और हमें बहुत सीरियसली क्लाइमेट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि गर्भवती माताएं, बच्चे, शिशु जो हैं और ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए। हम काजल से मिले जो राजधानी के खदरपुर इलाके में रहती हैं। अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान वह झुलसती हुई धूप में पानी के लिए जूझती रही। ये रोजाना की एक बड़ी चुनौती रही जिसने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। गर्मी की वजह से बहुत दिक्कत आई क्योंकि पहला पानी की बहुत ज्यादा कमी थी क्योंकि पानी गर्मियों में मोटर में चढ़ती नहीं थी और मेरी प्रेगनेंसी का डेट जून का था और क्या कहते हैं, लेकिन गर्मी के कारण मुझे इतनी दिक्कतें हुई। घर का काम, किचन में खड़ा होकर रोटी बनाना, सुबह शाम 3 टाइम खाना बनाना और फिर मेरे को पानी यहाँ पे उठा के लाना पड़ता था घर पे, तो लोड पड़ता था। कपड़े, पहली बार छत नहीं है तो दूसरे के छत पे मुझे कपड़ा सुखाने जाना पड़ता था गर्मी में। उसके चक्कर में इतनी दिक्कतें हुई मुझे गर्मी में, उसके कारण भी मेरी डिलीवरी जल्दी हुई। मेरे दूसरे बेबी में मुझे बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई, उसकी ज्यादा केयर करनी पड़ती है उसको। अभी जैसे 6 महीने तक तो उसे मैंने अपना दूध ही पिलाया है, फिर भी उसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ा और जैसे जैसे वो खाने लग गया तो खाता नहीं है, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत ज्यादा। मतलब उसको कभी बुखार हो जाता है, कभी वॉमिटिंग, कभी उसको लूज मोशन हो जाता है, तो उस पे मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान पड़ता है। गर्मी की वजह से काजल का प्रीटर्म लेबर हुआ। प्रीटर्म लेबर का मतलब जो बच्चे का वजन था वो भी कम था और अभी तक काजल को एक्स्ट्रा केयर लेना होता है अपने बाबू का, अपने बच्चे का, ताकि उसकी सेहत बेहतर की जा सके। एक तो सबसे बड़ी बात है कि द पेशेंट्स डू नॉट कम प्रॉपरली। जैसे उनका विजिट्स, एंटीनेटल विजिट्स हम 15 डेज में बुलाते हैं या वीकली बुलाते हैं। बिकॉज ऑफ हीट कुछ पेशेंट्स नहीं आ पाते हैं, तो उनका जो रूटीन चेकअप है वो नहीं हो पाता है या उनकी इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं। तो वो भी एक फैक्टर है कि पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता है, उसकी मेडिसिन बीच में रुक जाती हैं जब वो एंटीनेटल चेकअप के लिए नहीं आ पाएंगे। तो हीट कैन बी इनडायरेक्टली इफेक्टिव इन दैट वेज, वी कैन टेक इट। तो उस वजह से भी, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हीट की वजह से होता है, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो पाता पेशेंट का, खाना पीना, भूख नहीं लगती है ज्यादा हीट की वजह से, उन चीज़ों से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। पेशेंट का हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, तो उसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरीज कैन ऑकर बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस और बीमार रहना, बार बार इम्यूनिटी कम हो जाना पेशेंट की। तो दैट कैन गो टू दिस प्री टर्म, मतलब हमारा जो आउटकम रहता है डिलीवरी का, दैट कैन बी कि या तो बच्चा लो बर्थ वेट हो जाएगा या प्री टर्म डिलीवरीज वी हैव सीन पेशेंट्स हियर। कई संस्थाएं इस बढ़ती हुई समस्या को कम करने के लिए काम कर रही हैं। प्लान इंटरनेशनल ने विशेष हीट किट विकसित की है जो गर्भवती महिलाओं को तेज गर्मी से बचाने के लिए बनाई गई है। तो अगर हम आंकड़ों से देखें तो जो मातृत्व और शिशु के जो मोर्टेलिटी के जो रेट्स है वो हमारे देश में पिछले 10 सालों में बहुत सुंदर तरीके से बहुत इम्प्रूव किए। और ये इम्प्रूवमेंट आया बिकॉज सरकार ने जो है वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सेस टू सर्विसेज में, माताओं के ज्ञान में ये कैसे प्रेगनेंसी मैनेज किया जाए उसमें बहुत इन्वेस्ट किया और एनजीओज ने उसमें सहयोग किया। और इससे हमारे देश में एक बहुत अच्छा जो है ट्रेंड दिख रहा है जहाँ पे IMR और MMR दोनों ही डिक्लाइन पे जा रहे हैं। बट जो कुछ नए रिसर्च ये शो कर रहे हैं कि जो हीट वेव जो है, जो खास करके जो एक्सट्रीम गर्मी जो है, उससे जो है वो प्रेगनेंसी में बाधा आ सकती है, तकलीफ पहुंच सकती है, खास करके प्री टर्म डिलीवरीज में। और उसी को ध्यान रखते हुए प्लान इंडिया ने कोशिश की है कि कैसे हम जो माताओं के साथ, खास करके जो प्रेग्नेंट हैं, उनके साथ हम जुड़ करके उनको अवेयरनेस दे, उनके साथ कुछ ऐसे सहयोग करें जिससे कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को
इवन ड्यूरिंग द हीट वेव, जो हीट वेव के दौरान जो है वो ऐसे मैनेज कर पाए ताकि वो अपना उनका टेम्परेचर एक उचित दर में रहे और उनका जो प्रेगनेंसी जो है वो 9 महीने में कंप्लीट हो, ना कि उससे पहले, जिससे काफ़ी उनके और उनके स्वास्थ्य पे और बच्चे के स्वास्थ्य पे उसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। प्रीति अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में है, लेकिन उन्हें अपने परिवार का सहयोग करने के लिए रोज काम करना पड़ता है। उन्होंने अपने पहले तिमाही यानी कि ट्रिमेस्टर से ही ये विशेष हीट किट इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। मेरे को प्लान इंडिया से किट मिली है। उसमें एक बोतल है, एक छाता है, 2 नाइटी है, 2 जेल है एलोवेरा के, एक पंखा है हवा करने के लिए, एक थर्मामीटर है जो रूम में लगाते हैं। चेकअप कराने जाती हूँ, मेरे को छाता मिला है। मैं घर में रहती हूँ, मेरे को नाइटी मिली है, मेरे को गर्मी में अच्छा लगता है पहनना। और बोतल मिली है, मैं बोतल में पानी भर के लेके जाती हूँ, बोतल में पानी पीती हूँ। इस किट के होने से मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं बाहर जाती हूँ, मेरे को सुविधा मिल रही है। पहले मेरे लिए कुछ नहीं था ऐसा, मेरे पास पैसे भी नहीं थे इतने जो मैं ये सब चीज़ें खरीद सकती थी। प्लान इंडिया की तरफ से मेरे को ये सब चीज़ें मिली है। So these kits are specifically designed to ये किट विशेष रूप से गर्मी की लहरों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। इसमें शामिल है एक सूती गाउन, कमरे के तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर, कोट बैग, छतरी, हैंडहेल्ड पंखे, पानी की बोतल और ORS पैकेट। इन किटों का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गर्मी से संबंधित समस्याओं से बचाना है। इसमें शामिल है ढीले सूती गाउन जो हवा को प्रवाहित करने देते हैं, एलोवेरा जेल जो त्वचा को शांत करता है, छतरी जो महिलाओं को सीधी धूप से बचाती है और थर्मोमीटर जो कमरे के तापमान को मापता है। इन किटों के उपयोग से गर्भवती महिलाओं को गर्मी की लहरों के दौरान सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। प्लान इंडिया का लक्ष्य 5000 गर्भवती महिलाओं तक ये किट पहुंचाना और साथ ही इसकी उपयोगिता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का है। The Yale Program on Climate Change Communication और सी वोटर ने Climate Change in the Indian Mind 2023 रिपोर्ट जारी की है, जो एक राष्ट्रीय सर्वे है जिसमें भारतीय वयस्कों की जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता, दृष्टिकोण और जोखिम की समझबूझ को जांचा गया है। भारत में जलवायु परिवर्तन और स्वच्छता 85% भारतीय सूखे और जल संकट को लेकर गंभीर चिंता जताते हैं। भारत की 80% आबादी ऐसे जिलों में रहती है जो जलवायु आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन पानी की कमी को बढ़ा देता है, जो सीधे स्वच्छता और स्वास्थ्य पर असर डालता है। ये चैलेंजेस कमजोर समुदायों में खराब पानी की आपूर्ति, जल संकट का सीधा प्रभाव स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और आजीविका पर पड़ता है। जो प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट है 2050 तक एशिया में 1 बिलियन से अधिक लोग गंभीर जल संकट का सामना कर सकते हैं, जिसमें भारत सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। येल यूनिवर्सिटी के एक स्टडी ने इस सच्चाई की पुष्टि की है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कोई भविष्य की बात नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। भारत में बढ़ते तापमान के साथ समय से पहले प्रसव, कम वजन वाले बच्चे और मां की सेहत से जुड़ी परेशानियां सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। अब समय है कदम उठाने का, क्योंकि हर मां को सुरक्षा का हक है और हर बच्चे को एक स्वस्थ शुरुआत का अधिकार है, चाहे तापमान कुछ भी हो।